साथियों नमस्कार। स्वागत है बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आपका। साथियों, बाल विकास की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक विकास एक विशेष नाम आता है, वो है जीन पियाजे। तो पियाजे ने अपनी पुस्तक, इनकी पहली ही पुस्तक थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट। पियाजे की पहली ही पुस्तक थी ये द लैंग्वेज ऑफ थॉट, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने मानव विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया। जो पियाजे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव विकास के जो अनेक तथ्य थे उन सब का विश्लेषण किया, और उनके द्वारा जो मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि इनके द्वारा जो मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो जो पियाजे थे, उन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो था, उसका जो सिद्धांत था वो निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। यानी कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो निम्न तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में मानव की संज्ञानात्मक संरचना में रूपांतरण होता है। यानी कि मानव जो है वो विकास की प्रक्रिया में मानव की जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें उसका रूपांतरण होता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में मानव की संज्ञानात्मक संरचना में रूपांतरण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो रूपांतरण होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों के रूप में न होकर अधिक गहन और आंतरिक होता है। यानी कि संज्ञानात्मक आंतरिक है ये, ठीक है। और इसकी व्याख्या संगठनात्मक समग्र के रूप में ही की जा सकती है। दूसरा आधार यह था कि संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति की संरचना तथा वातावरण, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति की संरचना और वातावरण की जो संरचना होती है उन दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया जो होती है उनका प्रतिफल होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का विकास कैसे होता है? जो व्यक्ति की संरचना है और वातावरण की संरचना है, उनकी जो पारस्परिक क्रिया होती है उसका प्रतिफल होता है। और ये जो विकास है, संज्ञानात्मक जो विकास है, वो मनुष्य के परिपक्वता या फिर सामान्य अधिगम का प्रतिफल नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है? संज्ञानात्मक विकास तो व्यक्ति की संरचना तथा वातावरण की संरचना का प्रतिफल है। आगे उन्होंने कहा कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने वातावरण के साथ कौन सी क्रियाएं करता है। अर्थात व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने वातावरण के साथ कौन सी क्रियाएं करता है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है? व्यक्ति की संरचना और वातावरण की संरचना, इन दोनों की जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके हिसाब से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। अगली तथ्य उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि जो संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का आरंभ होता है वो संवेदी पेशीय स्तर से होता है। यानी कि जीन पियाजे ये कहना चाह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक क्रियाकलाप है उसका जो आरंभ होता है वो संवेदी पेशीय स्तर से होता है, ठीक है। और उसके बाद वह संकेतात्मक स्तर पर पहुंचता है, फिर शाब्दिक स्तर पर पहुंचता है, फिर वैचारिक और बौद्धिक, वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर तक वो पहुंचता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि प्रत्येक स्तर की जो संगठनात्मक संरचना है उसमें व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित जो कोई ना कोई वस्तु होती है उसके साथ कोई ना कोई क्रिया करता है, और जब वो क्रिया करता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि अगर मनुष्य कोई क्रिया ना करे, अपने वातावरण के साथ कोई क्रिया ना करे, तो फिर उसका संज्ञानात्मक विकास होना संभव नहीं होता है। ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और उसके वातावरण की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये याद रखनी है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति और उसके वातावरण, इनकी जब परस्पर क्रिया होती है
उसके फलस्वरूप ही संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उस इन सिद्धांतों पर, इन तथ्यों पर आधारित था। अब हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो देखिए, जो पियाजे था उनके संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 3 सिद्धांत थे। एक था संवेदनागामक अवस्था, और एक थी पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, और एक कार्यात्मक अवस्था। तो इन तीनों सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं। तो साथियों, पहला हम शुरू करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है वो है संवेदनागामक अवस्था। यानी कि जो अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक जो अवस्था है उसको पियाजे ने 3 भागों में बांट दिया। एक है संवेदनात्मक या संवेदनागामक अवस्था। अब संवेदनागामक अवस्था क्या होती है? इसको पियाजे ने माना है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कि बालक की जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है वो कैसी है? वो संवेदनागामक अवस्था होती है। यानी कि यह अवस्था जो होती है जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वातावरण के साथ पहले से अधिक जटिल परस्पर की क्रिया की ओर बढ़ती है। यानी कि जो जन्मजात सहज क्रिया, ये संवेदनागामक जो अवस्था है इसमें क्या होता है? ये अवस्था जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वातावरण के साथ पहले से अधिक जटिल परस्पर क्रिया की ओर बढ़ती है। यानी कि जो जटिल क्रियाएं हैं उनकी ओर ये धीरे धीरे बढ़ती है। और यानी कि जन्म के बाद जब नवजात शिशु अपने वातावरण में जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली की सहायता से व्यवहार करता है। जो शिशु जब जन्म होता है उसका धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो नवजात शिशु जो होता है वो अपने वातावरण में जन्मजात जो उसमें सहज क्रिया प्रणाली होती है उसकी सहायता से वो व्यवहार करता है। और शिशु जो है उन्हीं वस्तुओं से संबंधित होता है जो उसके वर्तमान प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में होती है। कहने का मतलब यह है कि जो बालक है वो उन्हीं वस्तुओं से संबंधित होता है जो उसके वर्तमान प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में होती हैं। जैसे हम ये कहें कि एक किसी शिशु को मान लो एक खिलौना दिखा जाए, हम किसी शिशु को एक खिलौना दिखाएं तो और उसे तकिए के नीचे छिपा दिया जाए, यानी हमने कोई खिलौना दिखाया और उसको तकिए के नीचे छिपा दिया, तो इस अवस्था में जो शिशु है उस खिलौनों को लेने का कोई प्रयास नहीं करता है। इस अवस्था में शिशु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें बौद्धिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। और यानी कि जो उसमें वस्तुओं के स्थायित्व के संप्रत्यय होते हैं उनकी आधारभूत संप्रत्ययों के नियम डालने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये संवेदनागामक अवस्था है। इसमें अगर हम बालक को कोई खिलौना दिखाएं और उसको तकिए के नीचे छिपा दें तो फिर वो बालक उस खिलौनों को लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता है। ये संवेदनागामक अवस्था होती है जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। साथियों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरी अवस्था है पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था। पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अब पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व कार्यात्मक संकल्पना विचार अवस्था जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक होती है, और एक है अंतः स्थूल कार्यात्मक अवस्था जो 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तो देखिए, पूर्व कार्यात्मक संकल्पना विचार अवस्था क्या होती है? इसमें क्या होता है कि अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो संकेतात्मक मध्यस्थता का कार्य करने लगती है। अर्थात इस अवस्था में भाषा का विकास होने लगता है। जो पूर्व कार्यात्मक संकल्पना है इसमें क्या है, इसमें भाषा का विकास होने लगता है, और इसी कारण से जो स्थूल जगत की वस्तुएं चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं। और इस अवस्था में जो शिशु है वो सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं में अंतर नहीं कर सकता। जो पूर्व कार्यात्मक संकल्पना होती है उसमें शिशु सामान्य और विशिष्ट क्रिया जो होती हैं उनमें क्या नहीं कर पाता, अंतर बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। अब जो अंतः स्थूल कार्यात्मक अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक प्रारंभ में किसी वस्तु के एक ही
किसी एक ही, जो हमें कह सकते हैं कि आयाम को समझते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि इस वाली अवस्था में जो बालक है वो किसी वस्तु के एक ही आयाम को समझ करके आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे वो ये जानने लगता है कि वस्तु की मात्रा उतनी ही है, भले ही देखने में कम या अधिक दिखे। यानी कि उसको अगर हम कोई वस्तु दिखाते हैं तो ये जितना उसको देखना है केवल वो उस वस्तु के एक ही आयाम को देखता है, और वो यही सोचता है कि ये वस्तु इतनी ही है जितना कि मैंने देखा है। अर्थात तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे बालक है इस अवस्था तक आते आते वो इतना सक्षम हो जाता है कि वह कहने लगता है कि गोली उतनी ही संख्या में दोनों शीशियों में है, केवल शीशियों के आकार अलग अलग हैं, ऐसा वो कहता है। यानी कि जो वो विचार कर लेता है, जो वो संकल्पना बना लेता है, वो उसी को कहता है। तो ये होती है अंतः स्थूल कार्यात्मक अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष होती है। यानी कि अगर हम जैसे उस बालक को कोई 2 शीशी दिखाएं, उनमें गोली भर दें, तो वो बालक ये देखता है कि शीशियों का आकार बस अलग है, गोली सब में बराबर है, जबकि गोली भी अलग अलग हैं। लेकिन ये पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था की स्थूल अंतः स्थूल कार्यात्मक अवस्था है, जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था की। और तीसरी अवस्था जीन पियाजे ने बताई है कार्यात्मक अवस्था। ये कैसी अवस्था है? कार्यात्मक अवस्था है, जो कि 7 से लेकर 16 वर्ष तक की बताई गई है। कि तीसरी अवस्था जो है वो कैसी है? वो कार्यात्मक अवस्था है। और कार्यात्मक अवस्था को भी जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। एक तो स्थूल कार्यात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, और एक होती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक होती है। अब जो स्थूल कार्यात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है, वो क्या होती है? उसमें बौद्धिक क्षमता में और लचीलापन आने लगता है। उसमें क्या होता है कि जो बौद्धिक क्षमता है उसमें और अधिक लचीलापन आने लगता है। यानी कि इसमें जो बालक है वो मूर्त मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, उन मूर्त मानसिक प्रक्रियाओं को करने लगता है। और उस बालक में क्या होता है कि जैसे किन्हीं का वर्गीकरण करना हो, मिलान करना हो, तुलना करना हो, इन सब को करने की वो क्षमता ग्रहण कर लेता है। किसमें? स्थूल कार्यात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। यानी कि इसमें जो बौद्धिक क्षमता है उसकी, उसमें और अधिक लचीलापन आने लगता है, और वो वर्गीकरण करना, मिलान करना, तुलना करना, इन सब को करने की जो क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। दूसरी होती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष तक होती है। तो जो 11 से 16 वर्ष का जो बालक है उसका संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। यानी कि 16 वर्ष तक लगभग बालक का संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से हो जाता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? तर्कपूर्ण क्रियाकलाप करता है। यानी कैसे क्रियाकलाप करता है? जिनके साथ वो तर्क दे सकता है। भावात्मक और अमूर्त चिंतन करता है, बौद्धिक प्रक्रियाएं कर लेता है, ठीक है, समस्या समाधान करने लगता है। जो बालक है इस अवस्था में आकर वो क्या कर लेता है? समस्याओं का समाधान भी करने लग जाता है। साथ ही परिकल्पनाओं का निर्माण करता है और काल्पनिक संसार का निर्माण भी कर लेता है। साथ ही प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यदि उसको कुछ वो को अध्ययन करे, उससे अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वो सामान्य नियमों को विकसित करने का प्रयास भी कर लेता है। तो इस प्रकार से इतना संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बालक के अंदर हो जाता है। कब? 11 से 16 वर्ष की आयु में, जिसको हम औपचारिक कार्यात्मक अवस्था कहते हैं। तो साथियों, ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आशा है आपको समझ आया होगा। साथियों, आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अधिक से अधिक रीट के विद्यार्थियों तक या सी-टेट, यूपी-टेट, एस-टेट वाले विद्यार्थियों को इसको पहुंचाएं। और इस चैनल पर आपको रीट से संबंधित सभी विषयों की क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।